राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम यहाँ मन के रूपांतरण में आते हैं और उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही प्यारा दिन रहा। बहुत सुंदर चर्चा हुई। आरंभ तो रामोपासना से हुआ था। बहुत सुंदर चर्चा हुई और बहुत ही प्यारी चर्चा। और गुरुजन जैसा चाहते हैं परमेश्वर करे हम वैसे ही चलते जाएं। जो जो चीज़ें छोड़ने को कहते हैं परमेश्वर करें हम बिल्कुल, हमें मेहनत ना करनी पड़े, हम झट करके उनके लिए छोड़ दें। ऐसी कृपा हम सब पर बरसे। आज हम लोग के तो मदर्स डे चल रहा है, सो सबको बहुत बहुत बधाई। पुरुषों को भी बधाई, क्योंकि उनमें भी ममत्व होता है और कई कईयों में बहुत सुंदर होता है। सो उनमें उस 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 माँ के अंश का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कई पुरुष बहुत सुंदर माँ की तरह रखते हैं और हम सबको भी। सो मेरे लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतना स्नेह देते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, बहुत सुंदर धन्यवाद। या सो बहुत सुंदर प्रश्न थे। कितनी सुंदर डिस्कशन हुई रामोपासना में। और साधकगण कई बार महाराज की पोस्ट पे भी क्वेश्चन करते हैं, तो वहीं से लेते हैं कि महाराज सरलता पे बात कर रहे थे। महाराज की जो प्रवचन आजकल चल रहे हैं वे बच्चों को लेके चल रहे हैं और बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं महाराज बच्चों की प्रेजेंस में। और बच्चे और हम लोग कितने, हमें महाराज ने कितना वी आर सो ब्लेस्ड कि बच्चों की संगति दी है और हम कितना इंजॉय करते हैं उनकी संगति। चाहे शमृतवाणी जी कर रहे हैं या बुक क्लब्स हैं, सो उनकी कंपनी में हमें रखा हुआ है। बड़ी दया है उनकी, गुरुजनों की। सो महाराज ने कहा कि हम बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगर सीखना चाहें तो। और डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। और पर मेन बात है कि अगर हम उनसे सरलता सीख लें, जो बच्चे सरल होते हैं बिल्कुल अंदर बाहर एक जैसे। और बहुत तो महाराज कहते कि सरल, चाहे बच्चा है चाहे बड़े हैं, परमेश्वर को बहुत पसंद है। और तो महाराज ने रिक्वेस्ट की बच्चों से कि बेटा जिनमें सरलता है वो कृपया बनाए रखिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स महाराज ने लिटरली बहुत भावुक करने वाले और दिए भी, सत्संग में दिए, बहुत सुंदर थे। और सरलता पे कितना सीधापन, सीधापन है, भोलापन, सीधापन, सरलता पे। और यही चीज़ सरलता बहुत ज़्यादा गुरु भाव से रिलेटेड है। जितना हम गुरु को सजीव मानते हैं वो उतनी वो सरलता ग्रो करती है। गुरुजनों से वार्तालाप, गुरुजनों से मानना, गुरुजनों की प्रेजेंस फील करना बहुत ज़्यादा, बहुत ही सुंदर। तो प्रश्न आया कि अगर परमेश्वर को सरल लोग पसंद हैं तो परमेश्वर सरल लोगों को कष्ट क्यों देते हैं, इतना उनको दुख क्यों उठाना पड़ता है। पर सरल लोग तो नहीं सोचते ऐसे
जो सरल होगा वो ये नहीं सोचता कि मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। जैसे विभीषण जी, अगर वे अपने भाई को का राज्य त्याग करके आए तो उनको प्रभु मिले। सरल लोग, सीधे लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, और अगर संसार कहता है कि उन्हें दुख उठाना पड़ता है तो वो संसार की नज़र है, वो संसारी नज़र है। जो सरल होगा उसे उसकी नज़र ही बहुत अलग होती है और उसका दृष्टिकोण भी बहुत अलग होता है। वो जब जागेगा तो यही कहेगा, मैं तो खेलती थी शाम संग, मुझे न जाने किसने आके उठा दिया। वो अपनी दुनिया में रहते हैं और अपनी मस्ती में रहते हैं। सरलता ऐसी होती है, सीधापन इस तरह से होता है। और उन्हें दुनिया का दुख और ये सब नहीं, ये छूता नहीं है। वो सरल नहीं होते। जिनको ऐसे लगता है कि दुनिया को दुखी कर रहे हैं, नहीं, उनका हृदय बहुत अलग होता है। जो सरल होते हैं उन्हें, आप बच्चा कोई कहता है मुझे दुख है या मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, नहीं, वो सरल नहीं होगा जो इतना दावपेच देखेगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सरल सरलता में जीना लिटरली एक बच्चे से जीना है। किसी बच्चे को किसी छोटे से बच्चे को कभी कंप्लेन करते हुए देखा है कि वो कंप्लेन कर रहा है? नहीं, वो तो खिलखिला के हंसता है और प्यार करता है। और बिल्कुल छोटे जो 8 मंथ्स 9 मंथ्स 1 साल 1.5 साल के बच्चे होते हैं, और बड़े ले लीजिए, कई बड़े बच्चे भी बिल्कुल सरल होते हैं, बिल्कुल पाक। तो वहाँ पे कुटिलता नहीं आई होती, या वहाँ पे ये नहीं आया होता कि मम्मा को कैसे काम लेना है या मम्मा कैसे मानेगी, ऐसी ऐसी चीजें नहीं आई होती, बिल्कुल निश्चल। तो जो ऐसी स्टेट होती है वहां नहीं दिखता दुख हो रहा है, किसी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, नो, वहां नहीं आती है। ये स्टेट अलग होती है। दिखता ही नहीं है कि आपके साथ किसी ने कुछ किया, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। प्यार होता है, बहुत ओवरवेलमिंग प्यार होता है। वो नहीं होता। लेन देन नहीं होता है ना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ है। फिर वो सीधे नहीं होते, ये बात है। और रही बात, अगर हम सीधे होते हुए हमें अपेक्षा होती है तो वो सरलता नहीं है। सरलता में अपेक्षा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है। सरलता में यू आर इन डायरेक्ट टच विद योर ओन सोल, और सोल की कोई अपेक्षा नहीं होती। जो लोग सोचते हैं, होते हैं ऐसे, जो लोग सोचते हैं कि हम सबका अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, या हम देखो सबके लिए कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो वो जो करना है ना, वो बिजनेस है। वो सरल भाव से करना नहीं है। सरल भाव में क्योंकि एक्सपेक्टेशन जीरो होती है दूसरे से, अगर आपके रास्ते में कोई बाधा भी आती है, आप हंसते हंसते आगे निकल जाते हैं, और फिर से वैसे इनोसेंट बिहेवियर चल रहा होता है काम करने का। ये चीज होती है। तो जहां पर लेन देन आ गया, वो तो सरल नहीं रहा। कि मैंने ये किया और मुझे ये नहीं मिला, वो तो फिर सरल नहीं रहा। वो तो कैलकुलेटिव माइंड हो गया। वो तो कैलकुलेट कर रहा है माइंड कि मैंने ये सब किया और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं,
ये जो सरल भाव है, ये इंटेलेक्ट के पार है भाव, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भाव की प्रधानता होती है, बहुत ज़्यादा। और और जो प्योर इनोसेंस होती है वो सोल कंटेंट है, वो कैलकुलेटिव नहीं है, कूटनीति नहीं है उसमें, वो सरलता नहीं होती। सीधी बात, अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये कैलकुलेटिव माइंड है। बट सीधी बात करना, सीधी बात करना, सबके साथ एक जैसी बात करना, आपको कोई पसंद करता है तो उसके साथ भी वैसी बात करना, कोई नहीं पसंद करता उसके साथ भी वैसी बात करना, बिना ये देखे कि दूसरा आपको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो आप बिल्कुल नेचुरल है, आप वैसी बात करते हैं, आप जज जज नहीं करते और उस तरह वैसे नहीं करते कुछ भी, वो सरल भाव है। सरल भाव तो बहुत ही निश्चल, बिल्कुल बच्चे जैसा होता है। बच्चा आपको महसूस होता है वहां पे, एक लिटिल, बिल्कुल बच्चे जैसा कुछ ना कुछ महसूस होता है, कुछ ना कुछ होता है बच्चे का जो महसूस होता है, चाहे हंसी है, चाहे बात करने का ढंग, सब कुछ। सो सरल भाव तो प्योर इनोसेंस होती है, प्योर इनोसेंस होती है, जो कि बिल्कुल आप देखें, महाराज महाराज में, जब महाराज को अगर देखें आप तो बहुत बहुत जगह महाराज में बहुत बच्चा महसूस होता है साधकों को, कि वो बहुत बच्चे जैसे लगते हैं। देखिए वे संत हैं, कितने लर्नेड हैं, राइट, पर उनकी स्टेट देखिए वो कैसे रहते। जब भी उद्घाटन होता तो कई जगहों पर अगर कोई नोटिस करे या कोई वीडियोस देखें, वो बड़े बहुत ही सुंदर से भाव से पंडित जी से पूछते, नारियल तोड़ना होता, पता है कि नारियल दिया है, तो महाराज पूछते नारियल तोड़ दो। ना जाने वो कौन सी स्टेट में उस समय होते हैं कि पूछते कि मैं नारियल तोड़ दूं। इतना मतलब इतनी जबरदस्त इनोसेंस, बनावटी नहीं है कि मैं पूछ रहा हूँ, ना जाने कौन सी स्टेट में होते हैं संत लोग ना, जब ऐसी यज्ञ चल रहे होते हैं या ऐसा सब कुछ चल रहा होता है, बड़ा बहुत सुंदर स्टेट में होते हैं, बहुत सुंदर। सो इसलिए सरल भाव लाना अपने आप आता है, अपने आप आता है सरल भाव, सीधी बात, बिल्कुल, और बिल्कुल टोटल ऑनेस्टी होती है उसमें, टोटल कंप्लीट ऑनेस्टी होती है, निश्चल, छिपाना कुछ ऐसा नहीं होता है ना। छोटे बच्चे जैसे होते हैं, उनको अगर देखें, उनको ऑब्जर्व करें तो फिर लगेगा कि हाँ वैसे उनसे सीखा जा सकता है सरल भाव किस तरह। तो इसलिए जो सीधे होते हैं, वो मानते हैं अपने आप को सीधा, वो मानते हैं, जो जो ये कहते हैं कि उनको दुख क्यों होता है, वे अपने आप को सीधा मानते हैं। हाँ, हो सकता है उनमें कुटिलता ना हो सकता है उनमें उनमें संसारी दाव पेच ना हो सकता है, किंतु स्वयं स्वयं को मानना कि मैं सरल हूं, वहां पे भी सरल भाव निकल जाता है। क्योंकि अगर आप बच्चे को देखेंगे, बच्चा बड़ी एक नेचुरल सी स्टेट में रह रहा होता है और उसमें खेलता है, उसमें सब कुछ विचरता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि मैं सरल हूं, राइट। बच्चा नहीं आइडेंटिफाई करता कि मैं सरल हूं, नहीं, वो उस भाव में रह रहा होता है ना, उस भाव में रहता है और उसी में रहता है। तो इसलिए जो सरल होते हैं
और जो सरलपन हट जाता है वो तब हट जाता है जब वो रियलाइज करता है, अरे मैं तो सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। वो खत्म हो जाता है वहां पे सीधापन, वहां पर सब बिजनेस आ जाता है। मुझे चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं दिया, ऐसे। बट मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है, ये चीज़ें नहीं आती। ये चीज़ें नहीं आती उसमें। और पर हाँ, बहुत ज़्यादा परमेश्वर से संयुक्त होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तभी महाराज विहल हो उठे कि हाय बड़े क्यों हो गए, जो बचपन में सरलता थी, सीधेपन था, वैसा क्यों नहीं रहा, बड़े होके कैसे बन गए, या ऐसे। ये चीज़ है, बहुत बहुत प्यारा, बहुत सुंदर था। प्रश्न आया कि हमारे परिवार में कई लोग नॉनवेज खाते हैं, हमसे बड़े हैं, मेल मेंबर्स हैं, तो हम उन्हें जब मना करते हैं नॉनवेज खाने के लिए तो वे बुरा मानते हैं। ऑफ कोर्स बुरा मानेंगे। ऑफ कोर्स बुरा मानेंगे। क्यों मना कर रहे हैं? हमारा क्या बनता है मना करना? तो कहते नहीं, अच्छा नहीं होता। अरे आपके लिए नहीं अच्छा, उन्होंने तो नहीं ऐसा सोचा कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। उनको आनंद आता है, अभी तो आए। हम कौन होते हैं मना करने वाले? हम कोई नहीं होते मना करने वाले। एक आध्यात्मिक मना नहीं करता, रोक टोक नहीं करता। हाँ, आप चाहते हैं कि वे ना खाएं क्योंकि आपको पता है वो अच्छा नहीं होता है। तो पर जब तक अगले को खुद रियलाइज नहीं होता, जब तक अंदर अगले की वैसी पवित्रता राम नाम से नहीं होती, हम फोर्स नहीं कर सकते। हमारे गुरुजनों ने फोर्स नहीं किया कुछ भी, तो हम क्यों करें फोर्स? तो इसलिए फिर हम नहीं कर सकते फोर्स, हम नहीं कर सकते फोर्स। सो इसलिए हमारा कुछ नहीं बनता किसी को फोर्स करने का। हाँ, कोई पूछे बता सकते हैं, पर तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी साधक है, साधक है तो अभी फिर राम नाम ने अपना रंग नहीं दिखाया। जब राम नाम अपना रंग दिखाता है, जब राम नाम अंदर बसने लगता है, तो मन नहीं करता ये सब खाने को, और बाकी चीजें देखने को मन नहीं करेगा। ये हम फोर्स नहीं करते। स्वामी जी की महाराज की साधना फोर्स्ड साधना नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना सहज साधना है, सहज होता है सब कुछ। सो अगर नहीं हुआ तो राम नाम अच्छे से जपते जाए, जप योग की पुस्तक दे। हाँ, किसी ने पूछा नाम योग जप योग के बारे में और बताइए, लीजिए पुस्तक, लीजिए, उसमें से पढ़िए, उसमें से समझिए, बहुत आनंद आएगा। ऑफ कोर्स हमारी चर्चा तो होती ही रहती है नाम योग पे, मंत्र योग पे। और बहुत सुंदर चर्चा होती है। तो और बहुत बेनिफिट्स हम देख रहे हैं। बट अगले को दीजिए बुक, अपने आप महाराज को कार्य करने दीजिए, और हम अपना काम करते जाए। पर हमारा कोई भी मतलब नहीं बनता किसी को भी फोर्स करने का, किसी को भी कहने का, अनटिल एंड अनलेस कोई पूछे। अनटिल कोई पूछता नहीं है, ठीक है, आप जैसे चलना चाहते हैं चलिए। ये बात है, हमारा नहीं बनता कुछ। आइए चले रामायण जी पर। पेज है 97। परम पुनीत प्रतीक प्यारी, रखे सम्मुख सब घर बारी। पुण्य रूप सिया राम श्री की, उपमा जग में दुर्लभ दिखी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
सिया राम। उसी काल में हो गए तीनों अन्य विवाह, हुए लक्ष्मण और मिला संगी प्रेम अथाह। वर्तमान भी बने दंपति गुण गणवान, शत्रुघ्न शुक्र कीर्ति ब्याहे सहित विधान। कीचे मंगल कर्म के दशरथ सुत जन संग, आए उतारे पर तब मन में लिए उमंग। अगले दिन शुभ तर समय कौशिक ने प्रस्थान, किया जनक अनुमति सहित पाकर मान महान। राघव को चल देश में मिले प्रेम के साथ, मन से आशीष दान दे धरा पीठ पर हार। बोले मुनि गद गद हुए ये वीर महाभाग, तेरे शक्ति शौर्य से है मेरा अनुराग। धर्म धृति की हो धुरा ऋषि गणों की लाज, आन बान हो जाति की गुण सिंधु महाराज। दत्त होकर बहु विनय से दोनों कर को जोड़, सजल नयन हो राम ने कहा न जाना छोड़। सच्चा सेवक समझ मुझे करियो सिमरन दे, जाए न जन मन से यथा कैसी रखियो टेव। दशरथ जी मिल जनक को बोले हर्ष मिलाए, अनुमति तो नरराज अब हमको भी मिल जाए। गाढ़ा लिंगन दान कर पीड़न कर भू, तो मिले दिल देह मिले सोहे स्नेह स्वरूप। देकर दान दहेज बहु हीरे रत्न अपार, सुता जमाता को विदा किया उसने सब प्यार। अनुव्रजा कर दूर तक लौटे जनक नरेश, सेना स्वजन सचिव से अग्र बढ़े अवधेश। चलते आई घन वन राई, झंझावट ने भी कम पाई। मिट्टी कंकड़ झाड़ झंकारा, करु अर्जुन को पवन उखाड़। उड़ते फिरते कांटे कीले, तीखे वेदक बहुत नुकीले। छूते छेदे तन को छीले, पीड़ा कर प्राणों को पीले। धूलि दूसर हुआ नबसार, धरनी अधरत थे धूलिसार। भूतल नपते एकाकारा, दिखत नहीं हाथ पसार। लुप्त हुई दिस्तमता छाया, दिख पड़े न कौन है आया। आंख कान ते मूंद जाते, रूप सांस सभी को आते। ऊंचा नीचा स्थान न सूझे, एक की बात अपर न बूझे। अश्व हस्ती सब थे अनबुलाते, विषम बने बेबस बिगड़ाते। ऐसे स्थान समय में आगे, परशुराम आए अति भागे। हस्ती समते खड़े पथ रोके, उसने चलते राघव टोक। मैं खड़ा गिर शिखर समाना, पास अति आराम न जान। आंख किए दो काली पीली, दीप्त दीपक सी चमकीली। चौरे ताले नयन तरेरे, जीव अधर पर फेर होठ चावता गल खाता। दांत भी रह कटकटाता, लाल बाल मुंह तमला ता आग
बल बहुत निचोड़, अब तू बचना मुझसे छोड़। दशरथ पद से तक कांपे, प्राण रुके वे ऐसे हाँप। लक्ष्मण ने तब बात कड़ी से, छेड़ा मैं जो नाग चढ़ी से। भार्गव ले परशु को आना, भानुवंश सुत से टकरान। क्षत्रिय कर्म तुझे ना सोहे, उचित काटना वन है तो। जटा जूट वनी हो दिखाते, बिन आई क्यों मरने आते। जाओ यो ना प्राण गवाओ, क्षत्रिय सिर हत्या न चढ़ाओ। मानो वचन कहे जो मैंने, पड़े नहीं लेने के देन। सुन वचन वह अति झुंझलाया, कोपावेश वश दिल में लाए। कहा राम ने भार्गव यों ही, कलह क्रोध करो कहूँ क्यों। बहुत बुरा है वैर बढ़ान, वृतावाद विवाद बढ़ान। कहकर ऐसे साहस कीना, धनुषबाण उससे ले छीन। बोले राघव बलयुक्त बाणी, भार्गव छाती को थर्रान। उसी धनुष में बाण लगा के, भार्गव वक्ष सीध जमा के। जन्मग्नि का पुत्र पहचाने, कौशिक भगनी सुत ही जान। अब तक मैंने बहुत विचारा, घातक बाण न तुझको मार। जमदग्नि का पुत्र पहचाने, कौशिक भगनी सुत ही जान। अब तक मैंने बहुत विचारा, घातक बाण न तुझको हार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो गया, विवाह हो गए सबके। और कितने सुंदर ऋषि विश्वामित्र जी अब अपना प्रस्थान करते हैं। सबसे कितने सुंदर सुंदर प्रभु को आशीर्वाद दिए, प्यार किया। और कहते गदगद होकर बोले कि बहुत प्रेम है मेरा तेरे साथ, तुम्हारे शौर्य के साथ गदगद हुए। और तुमने ऋषि गणों की लाज रखी है, बहुत बहुत जाति की आन बान रखी है। तो अब प्रभु ने कितना सुंदर नृत्य होकर बहुत विनय से दोनों जोड़कर प्रभु भी सजल नयन से बोले कि हम छोड़ के मत जाना, मुझे सच्चा सेवक समझिए। और मुझे मन से कभी ना बुलाना, और जब भी अवसर हो मुझे ज़रूर बुलाना। और सब गए और खूब दिया सीता माँ को खूब दान मिला, सब कुछ मिला। और अब चले आ गए। तो तभी जा रही थी सारी की सारी सारा परिवार और बाकी सब जा रहे थे वापस। तभी बहुत अलग सी कंपाई हुई। और परशुराम आगे आए और उन्होंने राघव को टोका और बहुत ही अपने आंखें पीली और बिल्कुल क्रोध में, बहुत त्योड़ी ताने, मुख सारा ही बिगड़ा हुआ है ना। क्रोध में तो बिगड़ जाता है। ओ हेलो, हाउ आर यू, हु आर यू। हाँ, और बहुत ही विषम विरोध रूप लेके आए। और फिर तीक्ष्ण वचन बोले, तीखे वचनों से बोले। और कहते तू यूं ही तो क्या कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है, पर बस यही पता है कि धनुष तोड़ा है प्रभु ने। और अज्यूम कर रहे हैं, राइट। क्या बोल रहे हैं, क्या उन पे लगाया कि तूने ये जो धनुष जो तोड़ दिया है, और तू जो बड़े मूछ मड़ोड़ के, मतलब बड़ी आकड़ में आ रहा है जो तू, देखूं जरा तेरा बल, देखता हूं मैं। बड़ा मूछ मड़ोड़ते आ रहा है तू। तो यहाँ पर तो कहते मैंने अब अपनी बात बताई, मैंने पता क्या क्या किया है। 21 बार ये किया, ये किया, ये किया।
तो दशरथ जी तो कांप गए ये सब सुन के। हाँ, और तो हम नोटिस कर रहे हैं कि महाराज दशरथ का पहले भी एक, इवन दो उन पर अनंत कृपा हुई कि प्रभु वहाँ उनसे जन्मे। बहुत ध्यान हम यहाँ पर ये चीज दें कि उनकी पूर्व कमाई के कारण पूर्व की प्रभु उनके घर जन्मे। पर हम अगर उनको एज अ साधक देखें, तो हमने देखा है कि मोह के कारण महाराज ने बताया कि कैसे पहले अभी मोह जो हम देख चुके हैं कि वे अपने जो प्रण है उससे भी फिरने को रेडी हो जाते हैं। जब महर्षि विश्वामित्र जी राम को लेने आते हैं कि मुझे राम दीजिए, हमने जाना है, वहां पर वो फिर जाते हैं। वहां पे ऋषि को, विश्वामित्र जी को उनको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोलना पड़ता है। अब फिर देखिए कि ऐसा संकट आया, दूसरा कोई ऐसे परशुराम जी आए हैं और इस तरह के कोपयुक्त आए हैं, तब भी दशरथ जी का विशेष कर बोले हैं कि वो कांप गए, वे कांप गए। और आगे भी हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने कौन से कौन से निर्णय लें। यहाँ पर एक चीज बहुत सुंदर ऑब्जर्व करने आती है कि हमारे पूर्व जन्मों की कमाई से जब हमें वो कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है तो हम खाली होते हैं। हमारी कमाई नहीं होती कुछ, साधकाई कमाई और वैसी रिच कमाई कि हम सम रह सकें, हम मोह में ना गिरें, हम प्रलोभनों में ना आए, ऐसी जो क्वालिटीज हैं वो नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक कामना की थी कि मेरे से प्रभु जन्मे, और वो जन्म गए, खत्म हो गई कमाई। ये चीज बहुत ध्यान की है। जब हम सकाम प्रार्थनाएं करते हैं और जब हम सकाम इच्छाएं करते हैं, तो जब हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं हम खाली होते हैं। जरूरी नहीं हम वैसे स्ट्रांग रह सकें, ये कमाई होती है, कमाई होती है अंदर, तभी हम ऐसे डिफिकल्ट टाइम या डिफिकल्ट टाइम्स में जो होते हैं वहाँ स्थिर रह सकते हैं, विचलित नहीं होते। प्रलोभन आते हैं तो हम गिरते नहीं हैं। किसी ने बोला कि अनुपमा ना जाने क्या हो रहा है, वो सिंगल अर्निंग है, अकेले हैं साधक, और अपनी छोटी सी, बहुत ही छोटी सी अर्निंग पे रहते हैं, गुजार होता है। और उन्होंने नोटिस किया कि बहुत जगह से पैसे की ऑफर आने लग गई। तो उन्हें बहुत स्ट्रेंज लगा कि क्या हो रहा है, एकदम हर जगह से कोई पूछ रहा है पैसे चाहिए, पैसे भेज दूं, पैसे भेज दूं। प्रलोभन है। जितनी हमारी चादर है, अगर हम उसमें रहते हैं तो बहुत सुंदर है। लेकिन अगर हम इस तरह के प्रलोभनों में, हाँ ये अच्छा मुझे यहाँ से मिल जाएगा तो मेरा, मैं ये ले सकूंगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा तो मेरा ये हो जाएगा, मैं ये ले सकूंगा, ये हो जाएगा, इस तरह से, तो ये चीज प्रलोभन आते हैं। तो ये चीज धन के प्रलोभन आएंगे। जो जो वीकनेसेस हैं हमारे प्रारब्धों में, धन का है, इमोशंस का है, संबंधों का है। हाँ, संबंधों वीक हैं, कहीं और से प्रलोभन आएंगे, राइट, ऑफर आएंगी, मन चलेगा, मन जाएगा वहां पर। तो वो हमने देखना है कि मुझे क्या चाहिए। ये जब हम साधना में परमेश्वर आगे लेके जा रहे होते तो ये सब आते हैं। तो यहाँ पे दशरथ जी से सीखने का बहुत सुंदर है कि उन्हें राम मिले, किंतु उनकी अपनी कमाई, जो अंदर की अलौकिक कमाई है, वो कैसी थी वो हमें दिख रही है, राइट। सच ए लॉट टू लर्न, बहुत सुंदर। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे परशुराम जी का। पर जो जहाँ महाराज हमारा फोकस दिखाना चाहते हैं कामनाओं के प्रति, वो बहुत सुंदर है। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।